गुलदाउदी या क्राइसेंथेमम विंटर का सबसे खूबसूरत फूल, और जब ये खिलता है ना तो पूरा गार्डन रंगों से भर जाता है। वैसे तो विंटर गार्डन की तैयारी में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन गुलदाउदी लगाने का परफेक्ट टाइम यही है। और कटिंग से आप इजीली अपने घर पर इसके हजारों प्लांट्स रेडी कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कटिंग लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स बनाऊंगी, जो बहुत ही सिंपल है। बस गार्डन सॉइल में कॉम्पोस्ट यानी कि खाद ऐड कर लेनी है। आपके पास जो भी खाद हो आप वो ले सकते हो। अगर आपके यहाँ की मिट्टी काफी चिकनी है तो आप सैंड भी ऐड कर सकते हो। इससे ड्रेनेज काफी अच्छा होता है और रूटिंग भी फास्ट होती है। अब गमले में पॉटिंग मिक्स को भरना है, फिर अच्छे से पानी देना है जब तक नीचे से एक्स्ट्रा पानी निकलने ना लग जाए। जब तक हमारी मिट्टी अच्छी तरीके से गीली होती है हम तब तक कटिंग्स रेडी कर लेते हैं। अब आपको एक हेल्दी प्लांट से कुछ कटिंग्स लेनी है, या आप चुरा भी सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन कोई मुझसे चोर नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने अपने ही प्लांट से कटिंग ली। अब है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कटिंग्स रेडी करना। गुलदाउदी उन प्लांट्स में से एक है जिसकी छोटी से छोटी कटिंग भी इजीली लग जाती है। चाहे कटिंग छोटी हो चाहे सेमी हार्डवुड हो, दोनों ही कटिंग में रूटिंग के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कटिंग को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर ही कट करना है। कट करने के बाद नीचे के सारे पत्ते हटा दो, और ऐसे करके आप अपनी सारी कटिंग्स रेडी कर सकते हो। अब हमें एलोवेरा लेना है। एलोवेरा रूटिंग हार्मोन तो है ही, साथ ही में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी है, जो कटिंग्स को सड़ने से बचाने में मदद करेगा। अगर एलोवेरा नहीं है तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद कटिंग्स को पहले एलोवेरा में अच्छे से डिप करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और उसके बाद कटिंग्स को नॉर्मली लगा दो। ऐसे करके आप अपनी सारी कटिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन आफ्टर केयर भी उतनी ही जरूरी है। कटिंग को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। कटिंग्स को ऐसी जगह रखना है जहां पर इनडायरेक्ट लाइट हो या फिर जहां से छनी हुई धूप आए, क्योंकि इनमें अभी रूट्स नहीं है। ये मिट्टी से पानी नहीं खींच सकती है। अगर आप इन्हें सीधी धूप में रखोगे तो धूप इनका सारा मॉइस्चर खींच लेगी, और मॉइस्चर लॉस की वजह से ये मुरझाकर खराब हो जाएंगी। इसलिए जब तक इनमें रूट्स ना आ जाएं तब तक इनको ऐसी जगह रखना है जहां इन्हें सुबह की 2 घंटे की धूप मिले या फिर छनी हुई धूप मिले। इसी के साथ मिट्टी में नमी हमेशा बना के रखनी है। ना तो मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ना ही एकदम कीचड़ जैसी होनी चाहिए। 4 से 6 हफ्तों में कटिंग से नए प्लांट रेडी हो जाएंगे, और जब आपका प्लांट 5 से 6 इंच का हो जाए तो आप इसे ऊपर से पिंच कर सकते हो। ऐसा करने से साइड में बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, प्लांट घना होगा, और प्लांट जितना घना और बुशी होगा उतने ज्यादा फूल मिलेंगे। जैसे कि ये वाली कटिंग मैंने 1 महीने पहले लगाई थी, और आज मैं इनकी पिंचिंग कर रही हूँ। और ये पिंचिंग मैं हर महीने में 2 बार करूंगी, जिससे मुझे ज्यादा ब्रांचेस मिले। बस इसी तरीके से आप भी गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हो, और इसी सेम मेथड से आप गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड की कटिंग भी ट्राई कर सकते हो। और ऐसी ही गार्डनिंग से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।